अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं सिक लीव पर बात करूंगा। जो भाई सऊदी अरब में रहते हैं और वो काम करते हुए कंपनी या कफ़ील के साथ काम कर रहे हैं और बीमार पड़ जाते हैं, तो क्या कंपनी उनको सैलरी देती है। वो हॉस्पिटल में होते हैं, काम भी नहीं करते हैं, क्या कंपनी पर ये जो है रूल्स बनता है कि वो उनको सैलरी दे जो बीमार एम्प्लॉई है, या कंपनी उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है टर्मिनेट कर सकती है। और लेडीज़ के लिए, अगर लेडीज़ काम करती है तो उसके लिए रूल्स क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के कुछ आर्टिकल हैं जो कि सिक लीव को लेकर के हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ 7 आर्टिकल हैं जिस पर मैंने स्टडी की है और वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर भी क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 32। तो आर्टिकल नंबर 32 में ये बताया गया है कि कोई भी बंदा अगर किसी कंपनी या कफ़ील के साथ काम कर रहा है तो वो बीमार पड़ जाता है काम के दौरान, तो उसको कंपनी, यानी आज अगर वो बीमार पड़ा है तो 1 महीना यानी अगले 1 महीने तक उसको फुल सैलरी मिलेगा। ये गवर्नमेंट का जो रूल है वो कहता है कि आपका जो 1 महीने का सैलरी है बीमार होने के बाद वो कंप्लीट मिलेगा। उसके बाद दूसरे महीने में और तीसरे महीने में और चौथे महीने में आपको आपका सैलरी का 75% कंपनी को पे करना पड़ेगा। उसके बाद आर्टिकल 32 ये कहता है कि कंपनी और कफ़ील, आपका जब 4 महीना हो जाता है तो उसके बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 4 महीने के बाद उसको ये अथॉरिटी होती है कि वो उस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखें कि पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में और चौथे महीने में, ये 4 महीने तक वो ना तो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है, आपको सैलरी भी आपकी पहले महीने में आपको फुल सैलरी देगा, और दूसरे, तीसरे और चौथे महीने में आपको आपका सैलरी का 75% मिलेगा। जैसे कि अगर आपका 100 रियाल सैलरी है तो आपको 75 रियाल मिलेगा दूसरे, तीसरे और चौथे महीने में। तो ये तो हो गया आर्टिकल 32। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 117 यानी 117। उसमें जो ये बताया गया है कि आपकी जो सिक लीव की जो एक टाइमिंग होता है वो 1 साल का होता है। ठीक है, तो आपका जो सिक लीव है वो 1 साल का होता है। अब बात कर लेते हैं आर्टिकल 82 यानी 82। उसमें अगर आप, जैसे अगर आप सिक लीव पर हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंपनी उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती, जो कि टाइमिंग है, यानी 4 महीने से पहले पहले वो आपको आपके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आर्टिकल नंबर 26। तो आर्टिकल 26 में ये बताया है कि अगर आपका जो जैसे कि आप बीमार हैं, जैसे कि आप छुट्टी गए और घर जाने के बाद आप अपनी कंट्री में बीमार हो गए, तो आपका जो एनुअल वैकेशन बनता है, तो एनुअल वैकेशन जो है आप बनता है, तो आप अपनी वैकेशन को सिक लीव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। वो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले फ्यूचर में मैं आपको उसके बारे में भी क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे, आपका जो सिचुएशन है, अगर आप जो बीमार हैं तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी होनी चाहिए। तो वो मेडिकल रिपोर्ट, अब अगर आप जिस कंपनी में काम करते हैं उसको मेल या फैक्स के थ्रू भिजवाते हैं तो वो आपका जो एनुअल लीव है उसको वो जो है वो सिक लीव में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिक लीव जब आपका पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप एनुअल लीव स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 53 के बारे में मैं बात कर लेता हूँ कि अगर कोई बंदा नया आता है और उसका प्रोविज़न यानी प्रोविज़न पीरियड जो 3 महीने का होता है, तो उस दौरान अगर वो बीमार हो जाता है तो वो, उसका जो है वो सिक लीव अलग होगा और जो प्रोविज़न पीरियड है 90 डेज़ का वो अलग होगा। तो वो उसमें काउंट नहीं होगा। मान लीजिए 10 दिन वो बीमार रहा तो 90 डेज़ तो वो हो गए और 10 दिन वो हो गए, तो उसका इस तरीके से प्रोविज़न पीरियड 100 डेज़ हो जाएगा, यानी 100 दिन हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 53 के हिसाब से। ठीक है, अब आर्टिकल 35 और 36 यानी 35 और 36 में जो लेडीज़ जो बच्चे को जन्म देती हैं, तो इस दौरान उनके लिए 10 महीने की उनको जो है छूट है, यानी 10 मंथ का उनका जो है सिक लीव माना जाता है। और उसमें आर्टिकल 35 और 36 में ये भी बताया गया है कि 10 महीने के बाद जब वो ड्यूटी ज्वाइन करती हैं दोबारा से,
तो उनके लिए ये छूट है कि वो बीच में ड्यूटी के दौरान 1 घंटा रेस्ट भी उनको देना है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट का रूल बताता है। तो ये थे मेरे पास 7 आर्टिकल। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर आप, जैसे कि मैंने सिक लीव के बारे में आपको बताया, इसके आर्टिकल के बारे में बताया, तो आपको इसका प्रूफ भी देना है। जब जब आप प्रूफ देंगे तो प्रूफ कैसे देंगे आप? आपके पास मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए, परफेक्ट मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए कि भाई आपको ये बीमारी है इसलिए आपने ये सिक लीव लिया है, तो तभी ही वो वैलिड होगा, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा। आपके पास वैलिड जो है मेडिकल रिपोर्ट होनी चाहिए और डॉक्टर से और उसके उससे अटैच होनी चाहिए कि भाई हाँ ये वैलिड है, ये बीमार है, इसको सिक लीव चाहिए। तो इस तरीके से अगर कोई डॉक्टर अटैच करके देगा, अपने साइन और मुहर सिग्नेचर लगा करके देगा, तभी ही आपका वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज़ वो वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ आज के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के आर्टिकल जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।